हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करें। राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 लेसन नंबर फर्स्ट। और लेसन का नाम है 1857 की क्रांति। उसमें मतलब उसको कर लिया था, नसीराबाद भी कर ली थी और नीमच की क्रांति हो गई थी। अब तीसरे पॉइंट पे चल रहे हैं, एरनपुर और अहुआ की क्रांति। ये भी मोस्ट है, मतलब ध्यान रखना। लो शुरुआत कर रहे हैं। एरनपुरा और अहुआ की क्रांति। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। किन्होंने किया? मारवाड़ के जागीरदारों ने। एरनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने भी 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। मतलब ये इंपॉर्टेंट लगा लेना। मतलब एरनपुरा में क्रांति कब हुई थी? 21 अगस्त 1857 को। हाँ, लो अब आगे चल रहे हैं। एरनपुरा और अहुआ की क्रांति कब हुई? 21 अगस्त 1857 को। ये भी ध्यान रखना। क्रांति का बिगुल बजा दिया। क्रांतिकारियों ने एरनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो अहुआ पाली जिले में स्थित एक गांव के ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। किनको? जो एरनपुरा के थे ना, उनको। आवा का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। वह अंग्रेज व जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए आवा पहुंचे। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आवा भेजी। कौन? जो जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशलराज, जोधपुर के महाराजा ने किसके नेतृत्व में? सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आवा भेजी। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को आवा के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित कर दिया। इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया। जो जोधपुर के राजा थे ना, तख्त सिंह, उनका किलेदार था अनार सिंह, जो इसके आहुआ के युद्ध में मारा गया। तथा सिंघवी कुशलराज जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। जोधपुर फौज की तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात ही एजीजी लॉरेंस एक सेना लेकर स्वयं आहुआ आया। 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारियों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा। लॉरेंस कौन था? वही एजीजी पैथिक लॉरेंस। ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर गए। जॉर्ज लॉरेंस आवा की पराजय को भुला नहीं था, इसलिए आवा के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आवा की ओर भेजी। 20 जनवरी 1858 ईस्वी को ब्रिगेडियर होम्स ने आवा पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह आवा के किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया। आवा के किले को छोड़कर ठाकुर कुशाल सिंह कहाँ चला गया था? सलूम्बर। उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आवा के किले पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह लूटा तथा आवा के किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आवा के मंदिरों और मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया तथा वहां के निवासियों पर भीषण अत्याचार किए। किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। अब आगे देखो, मेवाड़ में क्रांति की गूंज। इस समय मेवाड़ की जनता भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफी रोष था। मेवाड़ की जनता में भी मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंच चुकी थी, अतः मेवाड़ की फौज भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी। किंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ ने तथा अंग्रेज कप्तान सावर्स के कठोर रुख
ने स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। इस समय महाराणा वह कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से भय था, अतः दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य थे। एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें तथा पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सावर्स के निर्देश का पालन करें। वो आप मैंने पहले बताया था, सावर्स कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? मेवाड़ के। दूसरी ओर कप्तान सावर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यहाँ तक कि सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उसकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देगा। किसने किया ये? मतलब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि 8 दिन में उसकी परंपरा अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा को किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देगा। तब कप्तान सावर्स ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो उसे उसकी जागीर से अपदस्थ कर राजपूताने से ही निष्कासित कर दिया जाएगा। कप्तान सावर्स की इस धमकी से रावत केसरी सिंह शांत हो गए, जो सलूम्बर के थे ना, रावत केसरी सिंह। अब देखो ये भी इम्पोर्टेंट है और मतलब काफ़ी एग्जामों में पूछा हुआ है, मैं अंडरलाइन करा दूंगा। कोटा की में क्रांति। राजस्थान के राज्यों में हुई 1857 की क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन ने कोटा महाराव को यह सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं है, उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है। किसने? मेजर बटन ने, जो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। मतलब काफ़ी एग्जामों में पूछा हुआ है, ध्यान रखना। मेजर बटन है कोटा के पॉलिटिकल एजेंट। अतः वे ऐसे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दे जिससे उन्हें उचित दंड दिया जा सके। मेजर बटन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनमें जयदयाल, रतनलाल, जियालाल आदि प्रमुख थे। कोटा में जो क्रांति का बिगुल बजा रहे थे उनमें मोस्ट कौन थे? ये भी ध्यान रखना, ये काफी एग्जामों में पूछ लिया गया है। जयदयाल, रतनलाल, जियालाल। मतलब जो कंपटीशन की बुकें होती है उसमें जयदयाल और जयदयाल और मेहराब खां तो आते हैं, परंतु रतनलाल, जियालाल नहीं आते, तो ये ध्यान रखना। मेजर बटन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई वह किसी प्रकार महाराव की फौज तथा फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे और उन्होंने मेजर बटन से बदला लेने का निश्चय किया। तदनुसार 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। कोटा के सैनिकों ने क्रांति के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया, उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बटन और उसके 2 पुत्रों की हत्या कर दी। किसने? जयदयाल, मेहराबगा, रतनलाल और जियालाल ने। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महाराव के महल को घेर लिया। महाराव कौन थे? वो मैंने पहले बताया था, कोटा के महाराव थे राम सिंह द्वितीय। महाराव अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गए। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया जिसमें 9 शर्तें थी। उस संधि पत्र में कितनी शर्तें थी? 9 शर्तें थी, ये भी ध्यान रखना। इसमें एक शर्त यह थी कि मेजर बटन तथा उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराणा के आदेश से की गई है। मतलब महाराणा को क्रांतिकारियों ने बता दिया। महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक क्रोली से सैनिक सहायता प्राप्त
नहीं हो गई। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडारों आदि को लूटा और उनमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया। किनको? क्रांतिकारियों को। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटपाट और अत्याचार का कर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया। ये स्थिति तब तक बनी रही जब मेजर H.G. रॉबर्ट्स, कौन? H.G. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुंचा। यह भी मतलब इम्पोर्टेंट है। अधिकारी कौन सा अधिकारी? मेजर H.G. रॉबर्ट्स। कहाँ से? नसीराबाद से। और कितने हजार सैनिक? 5500 सैनिक। कब पहुंचा? 22 मार्च 1858 को, मतलब 4-5 की सुन हो गए, को चंबल के किनारे पहुंचा। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और उन्हें कोटा से बाहर भागने पर विवश कर दिया। किसने? H.G. रॉबर्ट्स ने। तब जाकर कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका। क्रांतिकारी नेता तथा विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए और जयदयाल को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया। ये कोटा की घटना है। अब देखो अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज। इसके अलावा राजस्थान के अलावा राजस्थान में 1857 की क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़ और कोटा तक ही सीमित नहीं रही, अपितु इसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में भी सुनाई दी। भरतपुर, जो आगरा व मथुरा के काफी निकट है, क्रांति के समय अशांत रहा। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई और भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया। भरतपुर के महाराजा ने वहां के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी। तो ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, मेजर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मॉरिसन। क्योंकि महाराजा को यह आशंका थी कि उसकी उपस्थिति से नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं। महाराणा की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी। भरतपुर की गुर्जर व मेवाती जनता क्रांति में पीछे नहीं रही, उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहां के लाल किले की 4 दीवारी तक सीमित हो गई तो भरतपुर की जनता के मन में ये विश्वास भर गया कि अब भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। अब आगे देखो, अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी थी। अलवर रियासत के गांवों के गुर्जरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से शासकों को काफी परेशान किया। धौलपुर रियासत में भी गंभीर उपद्रव हुए। अक्टूबर 1857 के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई। क्रांतिकारियों की प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना तथा अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए, जिससे धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की। उन्होंने वहां के राजा को घेर कर जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा को क्रांतिकारियों की मांगे स्वीकार करनी पड़ी। धौलपुर में इन क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र, कौन? राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में राजा का अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया और उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही
जब दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित नहीं हो गई। जयपुर में महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव शिव सिंह ने यह सलाह दी कि वे अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्वक संबंध बनाए रखे। किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी कौन थे? पंडित शिवदीन ने महाराजा पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर डाला। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियाँ उस्मान खां और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए इनके पत्र व्यवहार की जानकारी महाराजा को मालूम हो गई। अतः उन्होंने सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया। से दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना ने नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया और उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। आज इतना ही, और आगे की क्लास में यह पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपको क्लास कैसी लगी, उसकी जो भी आपकी प्रतिक्रिया वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराए। और राजस्थान अध्ययन तो मतलब आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएगा, एक कदम सफलता की ओर। तो आप मतलब आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड ऑल एग्जाम के लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। आप चैनल पर विजिट करके इसका फ़ायदा उठाए, और चैनल पर विजिट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये क्लास कंप्लीट होते ही मैं आपको 1857 की क्रांति के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कंप्लीट करा दूंगा। उससे बाहर कुछ नहीं है, आपको कुछ भी देखना नहीं है, और आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब जो आए हुए एग्जाम में 1857 की क्रांति के आज तक जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो और अन्य मतलब कंप्लीट करा दूंगा। तो आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, आप चैनल पर विजिट करके उसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद।